नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट नेम, यानी कि देश और उनके पार्लियामेंट के नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा कि कभी कभी एग्जाम में कंट्री की पार्लियामेंट का नाम पूछ लेते हैं कि किस देश की पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो आइए अपना जो है एक नंबर जो है आप पक्का कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। दोस्तों बात करते हैं, देखो ये भारत की संसद का नाम आपको पता है, भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। और ये खूबसूरत सी पिक्चर है हमारी संसद की। और हाल ही में जो अपनी जो है नई संसद का निर्माण कार्य जो है शुरू हो चुका है। आपने करंट अफेयर में इस चीज़ को पढ़ा भी होगा। बात करते हैं भारत की संसद की, तो माय डियर भारत की संसद को क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है माय डियर, ठीक है। और ये भारत का क्या है, गणराज्य जो का सर्वोच्च विधायी निकाय है माय डियर। ये बात आपको समझ आई, आपने अक्सर ये पढ़ा होगा। और यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बना है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। माय डियर लोकसभा को दोस्तों निचला सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। माय डियर आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, एक ट्रिक का नाम क्या है दोस्तों? सरला। आपने एक ट्रिक पढ़ ली होगी दोस्तों, उस ट्रिक का नाम क्या होगा दोस्तों? सरला। सौ फॉर संसद, और इसके लिए आर्टिकल क्या होगा माय डियर? आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 स्टैंड फॉर संसद, आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, और इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा माय डियर? इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 80, ठीक है माय डियर। एंड बात करते हैं दोस्तों लॉ, लॉ स्टैंड फॉर लोकसभा, और इसका आर्टिकल नंबर क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल नंबर होगा माय डियर इसका 81, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे की कि भारत का संसद भवन कहाँ है। तो भारत का संसद भवन दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और जब इसे बनाया गया था 1927 के अंदर, तो इसके जो आर्किटेक्चर माने जाते हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को माना जाता है। इसका डिजाइन जो था इन दोनों ने मिलकर तैयार किया था। और बात करते हैं कि इसको निर्माण कार्य में कितना समय लगा था दोस्तों, तो इसको 6 साल लगे थे बनने में दोस्तों। और इसका उद्घाटन समारोह कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को, जो उस टाइम के भारत के तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। अक्सर आपने लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ा होगा, इरविन गांधी समझौता, इसके बारे में पढ़ा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं भारत के पार्लियामेंट की सीट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है कि भारत की लोकसभा के अंदर कितनी सीट है? 543 है। और राज्यसभा के अंदर कितनी सीट है दोस्तों? 545 सीट है। राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें 12 नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, और जो कि कहाँ से होते हैं? विज्ञान से होते हैं, संस्कृति, कला, इतिहास, विभिन्न क्षेत्रों से ये आते हैं। बात करते हैं दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड करता था, परंतु 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, जो कि 2020 में हुआ था, उसके तहत क्या कर दिया गया? इसको इन 2 सीटों को जो है एबोलिश कर दिया, यानी कि बंद कर दिया गया। यानी कि आज की डेट में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग संसद के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, ठीक है। और इसको हाउस ऑफ नेशंस के नाम के से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश आपको इसको पता है, इसकी राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश को बेटा रिवर यानी कि नदियों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नदियों का देश भी कहा जाता है इसको, ठीक है। बात करते हैं आगे की भूटान की। आपको पता है भूटान है ना, हमारा भारत का पड़ोसी राज्य है। और जो पीछे बांग्लादेश की बात करते हैं, ये भी भारत का पड़ोसी राज्य है। और भारत की सबसे लंबी जो बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की है। जबकि बात करते हैं भूटान की, ये भी भारत का पड़ोसी राज्य है। और इसकी संसद का नाम माय डियर क्या है? इसकी संसद का नाम है शोगडू, यानी इसमें टी साइलेंट आएगा, शोगडू इसको बोला जाता है, इसकी संसद का नाम है माय डियर। बात करते हैं आगे की, यानी चाइना। चाइना की आपको पता है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। और नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, इसकी क्या नाम है? इसकी पार्लियामेंट का नाम है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। और जो इसका जो कमर्शियल राजधानी जो है इसकी, किसको कहा जाता है? शंघाई को कहा जाता है। इसकी जो कमर्शियल राजधानी है चाइना की, वो किसको कहा जाता है दोस्तों? वो शंघाई को कहा जाता है माय डियर। बात करते हैं आगे जापान की। दोस्तों जापान बड़ा खूबसूरत सा देश है। इसकी जो है पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल डाइट, और इसको कोकाई के नाम से भी जाना जाता है। और जापान की राजधानी का नाम क्या है माय डियर? टोक्यो। माय डियर क्या नाम है इसका? टोक्यो। और दोस्तों आपको मैंने ज्योग्राफी में जब आप मुझसे पढ़े होंगे, और मैंने आपको बताया भी था टोक्यो ये कौन से आइलैंड पे है। जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, बताया था मैंने। और आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि जापान की राजधानी टोक्यो ये कौन से आइलैंड पर है। बात करते हैं मंगोलिया की। दोस्तों मंगोलिया की बात करते हैं, ये चाइना का पड़ोसी देश है। और
इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? द स्टेट ग्रेट खुरल जो है इसकी पार्लियामेंट का नाम है। और मंगोलिया के अंदर बेटा दो कुबड़ वाला, जो दो कुबड़ वाला ऊंट होता है ना, ऊंट है ना, कैमल, वो पाया जाता है कहाँ पर? मंगोलिया के अंदर। ठीक है, मंगोलिया का मरुस्थल है, वहां पर पाया जाता है ये दो कुबड़ वाला ऊंट। ठीक है माय डियर। चलिए बात करते हैं माय डियर आगे कि मलेशिया की माय डियर पार्लियामेंट का नाम क्या है? पार्लियामेंट ही बोलते हैं वो इसको। बात करते हैं आगे मालदीव की। मालदीव की पार्लियामेंट का नाम क्या है? द पीपल्स मजलिस। माय डियर ये मजलिस शब्द बार बार रिपीट होगा, तो इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूज ना होना। मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है द पीपल्स मजलिस। और मालदीव आपको पता है कि एशिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश है, याद रखना। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी, है ना। विश्व का अगर बात करते हैं, सबसे छोटे देश की बात करते हैं, तो उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी है, जो कि कहाँ पर है? यूरोप में है माय डियर। ठीक है, बात करते हैं आगे म्यांमार की पार्लियामेंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का पड़ोसी राज्य है। इसकी जो पार्लियामेंट है दोस्तों, द असेंबली ऑफ यूनियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको यिडांगसू हलुत्वा के नाम से भी इसको जाना जाता है माय डियर। ठीक है, याद रखिएगा म्यांमार भारत का पड़ोसी राज्य है, और म्यांमार के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य जो है सीमा रेखा लगाता है? आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागालैंड जो है इसके साथ 215 किलोमीटर की सीमा रेखा लगाता है नागालैंड। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगाता है। बात करते हैं आगे नेपाल की। बेटा नेपाल के साथ आपको पता है 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है इसके साथ, और इसकी जो पार्लियामेंट है इसका नाम क्या है? संघीय संसद के नाम से इसको जाना जाता है। और बात करते हैं बेटा पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। बेटा इसको नेहरू का देश भी कहा जाता है, और इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस ए शुरा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं माय डियर आगे रशिया, विश्व का सबसे बड़ा देश। इसकी राजधानी का नाम माय डियर क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी राजधानी का नाम क्या। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। इसकी राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। और जो मॉस्को है ना दोस्तों, ये यूरोप के अंदर आती है। कहां पर आती है दोस्तों? यूरोप के अंदर आती है ये राजधानी। और इसकी जो पार्लियामेंट है दोस्तों, इसका नाम क्या है? द फेडरल असेंबली, इस नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं माय डियर आगे सऊदी अरेबिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है दोस्त? आप कहोगे मजलिस एच शुरा के नाम से जाना जाता है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की है मजलिस ए शुरा, और सऊदी अरेबिया की क्या है? मजलिस एच शुरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं ताइवान की जो पार्लियामेंट है दोस्त, इसका नाम किस नाम से है? इसकी पार्लियामेंट का नाम है द लेजिस्लेटिव युआन। बात करते हैं आगे तुर्की की बात करते हैं, द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की, यानी कि ये इसकी पार्लियामेंट का नाम है। और इसको तुर्की को जो है बेटा सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी इसको संज्ञा दी गई है, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप। बात करते हैं बेटा यूएसए की बात करते हैं। आपको अच्छे से पता है कौन से महाद्वीप में है? ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। और इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है दोस्तों? कांग्रेस। और कांग्रेस का जो मीनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। आई बात समझ में? बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की पार्लियामेंट का नाम क्या है माय डियर? आप कहोगे सर सुप्रीम काउंसिल। बेटा जो अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, और रशिया और यूक्रेन के बीच की वार में ऑब्वियस सी बात है, तो यहां से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इसकी पार्लियामेंट का नाम होना बहुत जरूरी है। आपको इसकी पार्लियामेंट और रशिया की पार्लियामेंट का नाम पता होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं माय डियर श्रीलंका की। तो श्रीलंका की पार्लियामेंट का नाम क्या है? श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ, ये इसकी क्या है? पार्लियामेंट का नाम है माय डियर। श्रीलंका आपको पता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और बहुत बुरी हालत हो चुकी है श्रीलंका की, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, है ना। और इसको नारियल की आकृति वाला भी देश कहा जाता है, रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है। मावेली गंगा इसकी जो है प्रमुख नदी मानी जाती है। आदम शिखर इसकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। बात करते हैं आगे कनाडा की। कनाडा माय डियर ये जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है माय डियर। और इसकी पार्लियामेंट का नाम दोस्तों, इसको पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम माय डियर। यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है उसका नाम पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों ये भी एक बात बताइएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूके एंड ब्रिटेन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूके एंड ब्रिटेन, मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया होगा और आपको अच्छे से पता है। और जो कोई भी नया स्टूडेंट है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्टडी मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो है जनरल स्टडी का टीचर हूं, और फिलहाल आई एम टीचिंग ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑन दैट प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो आप कोई भी अगर नया स्टूडेंट है, अगर आप एक बार यूट्यूब चैनल है स्टडी मंत्रा एजुकेशन का, आप वहाँ जाकर भी जो है मेरी जो क्लासेस हैं आप देख सकते हो। बात करते हैं बेटा
ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं इसकी जो पार्लियामेंट है, इसका नाम क्या है, नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन यही करता है, ब्राज़ील। माय डियर, बात करते हैं अजरबैजान की जो पार्लियामेंट है दोस्तों, कितनी खूबसूरत सी है, ये देखिए बिल्डिंगें बना रखी हैं। इसकी जो पार्लियामेंट है दोस्त, इसका नाम क्या है, माइली मजलिस के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं आगे दोस्त ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, ये एक, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, प्यासी धरती का भूमि भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 70% एरिया जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है ना। और इसका सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है आपको सर? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो पार्लियामेंट है दोस्त, इसका नाम क्या है, फेडरल पार्लियामेंट या फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है और साउथ अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्त ये। और इसकी जो पार्लियामेंट है, इसका नाम क्या है, नेशनल कांग्रेस। देखिए कितना खूबसूरत सा पिक्चर है आपको दिखाने के लिए। कुछ इस प्रकार से ये जो है इनकी संसद दिखती है। बात करते हैं माय डियर अफगानिस्तान की। इसकी जो है संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और अफगानिस्तान आपको पता है, ये भारत का पड़ोसी देश है। भारत का लद्दाख जो है वो इसके साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा रेखा इसके साथ लगाता है। बात करते हैं माय डियर डेनमार्क की। डेनमार्क की जो दोस्तों इसकी जो संसद है, इसकी संसद का नाम है फॉल्केटिंग, जो है इसकी क्या है दोस्तों, संसद का नाम है। माय डियर बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की जो है, आपको कमेंट के सेक्शन में बताना कि फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है, क्योंकि HSSC में फिनलैंड की राजधानी लगभग कम से कम मैंने 3 से 4 पेपरों में देखी है, ये पूछी गई है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं 100% आपके कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। इसकी जो पार्लियामेंट है, इसका नाम क्या है, एडुस कुंता जो है इसकी पार्लियामेंट का नाम है दोस्त। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है और फ्रांस को बेटा किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी बेटा क्या है आपको सर, पेरिस है। और जो पेरिस है दोस्तों, इसको सुंदरता की नगरी के नाम से भी इसको संज्ञा दी गई है। और जो पेरिस जो जिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है, सीन नदी। उस नदी का नाम क्या माय डियर, पेरिस जिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है उस नदी का नाम है सीन नदी। बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की दोस्तों जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है आपको सर, फेडरल डाइट या फिर आप कह सकते हो बुंडस्टैग्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जर्मनी माय डियर, इसकी राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन। इसकी राजधानी का नाम क्या है माय डियर, इसकी राजधानी का नाम है बर्लिन। और बर्लिन दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, बर्लिन माय दोस्त, माय डियर। इसका जो ये बर्लिन है, ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, शहर है, स्प्री। और आपको पता होना चाहिए स्प्री जो नदी है ये राइन नदी की क्या है, सहायक नदी है। और राइन नदी दोस्तों, राइन नदी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा दोस्तों, वोल्गा रिवर, VOLGA, वोल्गा रिवर। बात करते हैं दोस्त इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया दोस्तों हिंद महासागर में पड़ता है, आपको अच्छे से पता है। और इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है, जकार्ता। और इसकी जो पार्लियामेंट है दोस्त, इसका नाम क्या है, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की जो राजधानी का नाम क्या है, जकार्ता। ये कौन से द्वीप पर है, प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा, क्योंकि ये बातें भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं 100% आपके कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा। बात करते हैं ईरान की दोस्त। ईरान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है आप कहोगे सर, मजलिस ए शोरा ये इस्लामी, जो इसकी क्या है पार्लियामेंट का नाम है। बात करते हैं दोस्त आगे इराक की। इराक की जो है पार्लियामेंट का नाम क्या है, मजलिस अल नवाब अल इराकी, जो क्या है इसकी पार्लियामेंट का नाम है। बात करते हैं दोस्त इजराइल की। इजराइल की जो पार्लियामेंट का नाम क्या है, नीसेट है, के इसमें साइलेंट आता है, तो नीसेट जो है इसकी क्या है पार्लियामेंट का नाम है। थैंक यू दोस्त। तो हमारे सेशन कैसे लगा, कैसा भी लगा आपको सेशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। और आपको जो इसकी ये पूरी जो आपको मैंने आज पढ़ाया है, इसकी PDF जो है आपको अप टू सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।